ये फॉर एग्जांपल आपके पास मेन है। अब क्या ये फंक्शन 1 है, 1 फंक्शन 2 ऐसे है, ठीक है, दो सही है, ऐसे कॉल हो रहे हैं या फंक्शन 1 के अंदर फंक्शन 2 कॉल हो रहा है? फंक्शन 1 के अंदर फंक्शन 2 कॉल हो रहा है सर। अच्छा, और तुम क्या चाहते हो? जो फंक्शन 2 से वैल्यू हो रही है कॉल, तो आपको किस बेवकूफ ने कहा कि उसे नेस्टेड कॉल करें, उसे आप ऐसे कॉल कर लें। जब फंक्शन 2 ऐसे कॉल करेंगे, फॉर एग्जांपल सुने जरा, देखें, फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, मैंने कुछ वैल्यू पास करता था फंक्शन 1 को, वो कुछ रिटर्न करता है और वो पास होता है फंक्शन 2 को, और फंक्शन 2 जो रिटर्न करता है वो मुझे मेन में आ जाता है। ये बात समझ आती है? मतलब अगर मैं चाहता हूं कि फंक्शन ये फंक्शन बेसिकली क्या है, ये फंक्शन 2 है, ये कुछ वैल्यू रिटर्न करता है, ये f2 रिटर्न करता है, जाहिर है वैल्यू रिटर्निंग फंक्शन है तो कुछ ना कुछ तो रिटर्न करेंगे, ठीक है। और ये क्या करता है, ये रिटर्न करता है f1। सर एक मिनट सर, हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों ने भी लफ्ज़ लेना है और उसको एक ना डाटा फाइल में पुट करना है, वर्ड फाइल में word.txt। फिर हमने एक फंक्शन बनाया है जो कि उसके अंदर जो वावल्स है ना उनको रिमूव करके और उसको फिर दोबारा एक नई टेक्स्ट फाइल में डाले। तो सर मतलब ये 3 फंक्शन, पहले हमने फाइल के फंक्शन बनाने और फिर वावल रिमूव करने वाला फंक्शन, वो वावल रिमूव वाला करने वाला जो फंक्शन है ना वो रिटर्न नहीं हो रहा। तो वॉवल रिमूव करने वाला फंक्शन तो कुछ रिटर्न नहीं करेगा, वो बस ये बता देगा कि वॉवल्स रिमूव हो गए या नहीं हुए, बस। जरा प्रॉब्लम को सोचो ना यार, यही तो काम है। मतलब वॉवल्स रिमूव करने वाला फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है? किधर गए भाई हजरत? ठीक सर। मतलब क्यों रिटर्न कर रहा है उसने, क्यों रिटर्न, क्या रिटर्न करना है, वाई? अच्छा चलो यार देख लेता हूँ, कहाँ है तुम्हारी प्रॉब्लम, जरा सेंड करो उस पर मुझे। सर वो मैं सर डॉक्यूमेंट ही पूरा भेज देता हूँ, फिर वो कॉपी पेस्ट नहीं हो रही सर, मैंने वो इमेज बनाया हुआ है इसके अंदर। सर प्लीज सर, अच्छा चले, मेरे पास वैसे है लैब तो मैंने देखता तो हूँ लैब। लैब 7 सर जी। रेहान भाई है, कौन है आपका, कौन करवा रहा है? सर रेहान भट्ट सर। रेहान भट्ट साहब। पता नहीं भाई, मुझे क्या पता क्या काफी है क्या नहीं। अच्छा यूली लैब है? जी सर। और ये वाला कौन? क्वेश्चन नंबर 6 सर। अच्छा, तो तुम लोगों को ये नहीं समझ आ रही कि भाई इसमें, सर मुझे नहीं समझ आ रही, मैं अपनी बात कर रहा हूँ सिर्फ। हेलो, तुम तो हमारी पूरी पूरी क्लास है, तुम जाया करा देते हो, कोई बात। सवाल पूछते हैं तो भाई कौन सा ये वाला है? यस सर। 6 Write to read a character array from file dot input। ओके, अच्छा वो एक अरे को रीड करता है, call a function remove revel and delete the vowels from the character array and save in new file update.txt, make a necessary function you need to compile। अब भाई साहब क्या बना रहे हैं आप इसमें, इसको ले हम उठा लेते हैं यहाँ पे। अब कुछ और क्लास के अक्लमंद लोगों से पूछते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। ये जनाब, अरे फ्रॉम फाइल रिमूव vowels and delete all vowels from the character array, save in a new file, make necessary functions you need to complete the task। okay thank you। हाँ जी भाई, ये देखें ये क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन, ठीक है, ताकि आपको सेंस हो जानी चाहिए इतनी कि कैसे बनेंगे फंक्शन और कितने बनाने चाहिए। नहीं जी बताएं क्या बनाएंगे आप? एक तो फाइल को रीड करना है ठीक है,
रीड अ कैरेक्टर अरे फ्रॉम, मतलब फाइल रीड करके किसी कैरेक्टर अरे में डालनी है, सही है ना? एक काम तो ये करना है, सही है? ठीक हो गया। जी सर। एक आपने बना ली, अरे को रीड कर लिया, मतलब अरे आपने पास की, रीड के फंक्शन में एक अरे पास की, फाइल नेम पास किया या फाइल का एक फंक्शन बन गया। अ, खामोश अब। एक वॉइड हो गया, ये है रीड, इसको क्या पास होगा? इफ स्ट्रीम का कोई इन पास होगा, फिर उसके बाद क्या पास होगा? कैरेक्टर अरे पास होगी, सही हो गया? क्लियर है ना? साइज भी दे दिया। एक फंक्शन तो ये बन गया ना, ठीक हो गया। ठीक है, ये फंक्शन में जब पास होगी कैरेक्टर अरे, तो यहाँ पे इस कैरेक्टर अरे में इसको जब वाइल नॉट एंड ऑफ फाइल तक जब आप चलेंगे, तो इस कैरेक्टर अरे में जाहिर है गेट लाइन से या जो भी करेंगे, दो भी इसमें रखवाएंगे, तो ये जो डेटा डेटा जो भी फिल होगा यहाँ पे, सही है ना, ये अरे जो भी फिल होगी, ऑब्वियसली ये मेन में क्या हो जाएगी? अपडेट हो जाएगी, सही है ना? ऐसे ही है ना यार, अरे बाय रेफरेंस पास होती है ना। यस सर। तो यहाँ पे जो भी इस अरे में रीड किया जाएगा, डेटा जो भी डाला जाएगा, वो डाला मुझे मेन में एक्सेस हो जाएगा ना। यस सर। फॉर एग्जांपल ये मैं मेन भी लिख देते हैं। अच्छा, यहाँ मैंने क्या कॉल किया था? ये मेरी एक क्या थी? कैरेक्टर, ये ARR थी, इसका साइज यार ऐसे ही जूम कर लेते हैं, ठीक हो गया। और ठीक हो गया, यहाँ पे रीड दिया, यहाँ पे जाहिर है वो आप क्या बनेंगे कि स्ट्रीम का एफ एन बनेगा, एक वेरिएबल बनेगा, ठीक हो गया। एफ एन उसी तरह ओपन करेगा जो भी मेरा फाइल है, ठीक हो गया। और इस रीड में क्या पास हो जाएगा? एफ एन पास होगा, ARR पास होगा और साइज पास हो जाएगा, ठीक है ना यार? ठीक है, ये रिटर्न कुछ नहीं कर रहा, ओके सही है? सर। इट्स नॉट वैल्यू रिटर्निंग फंक्शन नहीं है, सही है? नहीं है ना भाई? या आप बेशक हाँ ठीक है, या बूल बना सकते हैं, बूल बना सकते हैं कि भाई डाटा राइट हो गया या नहीं हो गया, 1 और 0 को रिटर्न करवा सकते हैं फिलहाल, ठीक है ना? लेकिन जाहिर है अरे तो फिलहाल आपको नहीं पता कैसे रिटर्न करते हैं, लेकिन बहरहाल इन एनी केस ये जो अरे है जब इस फंक्शन में जाएगी तो जो भी डाटा है वो इस अरे में आ जाएगा। अब आपने क्या करना है? अब आपने क्या करना है? अगला टास्क क्या है भाई? रिमूव वोवल्स। रिमूव वोवल रिमूव सर। वॉवल्स। रिमूव वोवल्स तो इस अरे में से करने हैं आपने, रिमूव वोवल्स करने हैं, तो एक बना लें। रिमूव वोवल्स क्या पास हो रहा है इसे? इसे पास होगा ARR और साइज, ऐसे ही है ना यार? यस इसके यस सर। सर। बाद अगर ये इसको यार बुलियन बना लीजिएगा ताकि जो है ना आपको वो ठीक हो गया, ये अरे पास हुई, ये इसे साइज पास हो गया, ठीक हो गया। अब क्या करेंगे आप? करना क्या है इस फंक्शन में, क्या करना है? इसकी भी कोई फिलहाल 0 1 रिटर्न टाइप बना लीजिएगा, ठीक है? ठीक सर। तो ये और यहाँ पे इसी तरह क्या है, कुछ भी बना लें, करेक्टर का नाम रख लें डाटा डाटा, और ये
यहाँ कह रहा हूँ, सही है, कोई इतराज तो नहीं है किसी को? ठीक है। और क्या? यहाँ पे सिर्फ क्या करना है आपने, वॉल्स को रिमूव करना है और अरे को शिफ्ट करना है, दो चीजें होंगी ना। जी सर। यस सर। ओवल रिमूव होगा तो अरे शिफ्ट भी होगी ना भाई। हाँ यार, यहीं पे उन्होंने कोई एग्जांपल दी हुई है कैसे करनी है। हाँ, ये देखा, अरे शिफ्ट भी होगी, ऐसे ही है ना। तो इसका मतलब ये है कि मुझे एक और फंक्शन चाहिए जो बेसिकली क्या करेगा, अरे को कॉपी करेगा। बस कॉपी करेगा या शिफ्ट करेगा? वैसे अरे को कॉपी करने की जरूरत नहीं है, सर शिफ्ट शिफ्ट। करेगा ना। इसका मतलब ये है कि जब इस फाइल में, इस अरे में क्या मिलेगा, डाटा, डाटा जब बराबर होगा किसके, कोई भी डेटा की एंट्री बराबर होगी किसी वॉवल के, तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, सिंगल शिफ्ट कॉल करेगा, लेफ्ट शिफ्ट बेसिकली, शिफ्ट अरे ये कॉल करेगा। इसको क्या पास होगा, इसको मेरे पास पास होगा डाटा और साइज। ये बेसिकली क्या करेगा, नहीं एक और चीज तो पास होनी है, और ये आई भी पास होगा, इंडेक्स भी पास होगा ना। शिफ्टिंग पता कैसे करते हैं यार, शिफ्टिंग तो करनी आती होगी ना आपको। भाई अरे शिफ्ट करनी आती है। लूप लगाएंगे सर। यस सर। यस सर। मतलब क्या है, एक फॉर लूप है ना, कहाँ से शुरू हो रहा है, यस सर। आई से एंड सर। आई से 0, आई इक्वल 0। इक्वल टू आई, आई इज इक्वल टू 0, अंदाजा लगा ले अपना, ये आपको आता है ना। आई जे लेस देन जे नॉट इक्वल टू, ऐसे रखो पाजी, जे प्लस प्लस, और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ नल। हाँ, तो आपने सिंगल कोड नहीं लगाई होगी, कोड कोड लगाई थी ये, क्या कह रहा था, ये कंपेयर नहीं हो सकता, ये गलत कह रहा था ना, ये यहाँ पे ये होना चाहिए। अस्तगफिरुल्लाह, तुम ये कर रहे थे। जे में कभी नल हो गए खुदा। अच्छा चलो ठीक, कोई बात नहीं। सर यकीन माने जब से रमजान शुरू हुआ है ना सर, दिमाग वैसे ही 50% कैपेसिटी भी आ गया हुआ है। यार आप सर पहले कराई नहीं, अब सर 2 असाइनमेंट मिली होती हैं, 3 क्विज होते हैं एक दिन में, वैसे सर उसके बाद हिम्मत ही नहीं होती दोबारा बंदा बैठ को कोड करे। हाय हाय। हाँ चलो ठीक हो गया ना यार, तो यहाँ पे शिफ्ट कॉल होगा, फिर उसके बाद ये लूप दोबारा चलता रहेगा, ये ऐसे ऐसे करके, सही है ना। तो अब इसमें रिटर्न करना, कुछ और करना, पता नहीं क्या करते हो यार तुम लोग, ये तो मुझे समझ नहीं आती ना, मैं बिल्कुल हूँ। ये लूप चलता रहेगा जाहिर है, इसमें ये वो चलेगा, ये भी कहाँ तक चलेगा, ये भी बेसिकली इसको भी वहीं तक करना है। एक बार बना लिया करो ना, तो फिर इसमें अब ये शिफ्ट अरे कॉल होगा, तो ये जब एट द एंड ऑफ द डे, ये जो डेटा है बेसिकली ये क्या है, ये
जो शिफ्ट अरे में से जो अरे में चेंजेस हो रहे हैं वो डेटा में रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, जो डेटा में चेंजेस यस हो सर। रही हैं वो मेन में रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। तो ये हर जगह पे एक ही एड्रेस है ना। यस। तो हमें यहाँ पे अभी तक तो कोई ऐसी चीज नहीं नजर आ रही जिसने रिटर्न करना है। और आखिर में क्या कराना है हमने, राइट करवा देना है। और राइट में जाहिर है क्या भेज दूंगा, अरे भेजूंगा। और उसका बल्कि साइज भेजने की जरूरत ही नहीं है, वो नल तक खुद ही रखवा लेगा ना, इसकी साइज की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, सही है ना। कैरेक्टर अरे में हमारे पास ये होता है कि हम बचा सकते हैं साइज को। अगर वो सी स्ट्रिंग है ना, सी स्ट्रिंग वो स्ट्रिंग होती है जो नल टर्मिनेटेड कैरेक्टर अरे को सी स्ट्रिंग कहते हैं। तो अगर ये सी स्ट्रिंग है तो ऑब्वियसली उसको पता है कि भाई इसके अंदर नल पड़ा हुआ है, उसने वहीं तक जाना है। तो साइज जो है ना वो मैटर नहीं करता कैरेक्टर अरे के केस में। अंडरस्टूड। तो ये बेशक राइट करते हुए ना भेजें, लेकिन राइट करते हुए अगर आपने फाइल को ओपन करवाया हुआ है तो यहाँ पे एफ आउट वगैरह भेज दें, वो फाइल का स्ट्रीम वेरिएबल भेज दें। अगर आपने यहीं पे इनिशियलाइजेशन करवानी है, जिस तरह फाइल ओपन करवा के यहाँ चेक करके भाई इज ओपन टू शुरू, फिर ये रीड को भेजा, इसी तरह यहीं पे करना है। या फिर आप फाइल का नाम पास कर दें उसमें, वो जाके राइट के अंदर ही फाइल का नाम जो है उसको फाइल को ओपन करेगा और उसके बाद सारे चेक करेगा और राइट कर लेगा इस तरह को। हाँ जी भाई, कुछ समझ आ रहा यस सर। थैंक यू सर, है? बस यही थोड़ा सा hint चाहिए था। क्या अब दूसरे में से रिटर्न करवाना, तीसरे में से रिटर्न करवाना कैसे? और अगर अगर इस तरह के कोई केस हो भी तो आप ऐसे क्यों नहीं करते, फंक्शन वन को कॉल करें, उसकी जो वैल्यू रिटर्न आती है अगर वही फंक्शन टू को जानी है और फंक्शन टू को भेजे, फिर फंक्शन टू को रिटर्न आ जाएगा। आप नेस्टेड कॉल क्यों कर रहे हैं? और अगर नेस्टेड कॉल भी कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ये नेस्टेड भी है, तो ऑब्वियसली यार ये वैल्यू जो है वो आपको फंक्शन में आती है ना, फंक्शन वन में तो आएगी। ये जाहिर है कोई वैल्यू, अगर ये रिटर्निंग फंक्शन है तो इस वैल्यू को रिटर्न करवा दें। तो ये वैल्यू जाहिर है फंक्शन टू की जो वैल्यू रिटर्न आई फंक्शन वन में आई, और फंक्शन वन ने रिटर्न किधर करना है, मेन में। क्योंकि इसकी स्टैक ऐसे बनती है ना, ये पहले मेरा क्या बनेगा, मेन, फिर ये फंक्शन वन, और फिर फंक्शन टू। और अब फंक्शन टू से आपने रिटर्न करना है मेन में, तो ऑब्वियसली ये डायरेक्ट नहीं होगा। फंक्शन टू ने जाएगा कहाँ पे, पहले फंक्शन वन करेगा, रिटर्न करेगा। ठीक है ना। पहले इसकी, यार यही तो है, ये क्या था, स्टैक का क्या प्रिंसिपल था, लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसका क्या मतलब है, लास्ट में सबसे पहले किसकी बिल्ड हुई है, फंक्शन टू की। सबसे पहले कौन सा ये टर्मिनेट होगा, फंक्शन टू। फिर किसकी हुई है, फंक्शन वन की, फिर ये होगा। एंड में जो सबसे पहले था मेन, वो सबसे आखिर में क्या होगा, रिमूव होगा। सही है ना। तो ये बिल्ड ऐसे हो रहा है, पहले फंक्शन वन, फिर फंक्शन वन से फंक्शन टू कॉल हुआ। अब ये डिस्ट्रॉय कैसे होगा, डिस्ट्रॉय होगा फंक्शन टू रिटर्न करेगा फंक्शन वन में, फंक्शन वन रिटर्न करेगा मेन में। फंक्शन टू जहां से कॉल हुआ वहीं से रिटर्न करेगा। ये यहाँ से कॉल हुआ फंक्शन वन से, तो यहाँ से ये असल में ये हुआ, ये चलता आया, इधर हिट किया, इधर से जंप हुआ यहाँ पे, इधर से जंप हुआ यहाँ पे। अब वापस कैसे आऊंगा, वापस मैं ब्लैक से आ रहा हूँ, वापस कहाँ से आऊंगा, ये जहां से जंप हुआ था, कहाँ से कॉल हुआ था फंक्शन टू, ये यहाँ से कॉल हुआ था। यार क्या बदतमीजी। चल चले यार, सुर्ख से ही कर रहे हैं, यहाँ से कॉल हुआ था, ये यहाँ पे आया। और ये कहाँ से कॉल हुआ था, ये यहाँ से कॉल हुआ था। तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, और ये फिफ्थ है। दिस इज द साइकिल। अब तो यार आप रिकर्जन भी पढ़ चुके हैं, आप इधर ही फंसे हुए हैं यार।
जी जनाब, खामोश हो गए आप तो। मैं तो भाई मैंने तो ये मुकम्मल किया, इसके आगे आपने बताना है। हाँ हाँ, यस सर, जी सर। जब मैं कुछ पूछ यस सर, जी किया सर, बिल्कुल सर। ये तो मेरा ख्याल था मैं किसी अक्लमंद आदमी को कह रहा हूँ, मुझे क्या पता आगे जाहिल बैठे हुए। हम्म हम्म। नेक्स्ट यार, अब बताएं जी, अब क्या करना है? और कुछ फंक्शंस में से रह गया हो? सर ये बता दें, ये जो हमारे लैब के टास्क हैं ये आप देते हैं और सर रेहान हमें खुद देते हैं? हाँ भाई, अप्रूव हो के आते हैं। क्यों? नहीं सर, मसलन आप नहीं बना के देते हमें टास्क ये? भाई वो जाहिर है, वो बनाते हैं कुछ, उसे अप्रूव किया जाता है, उन्हें चेंज किया जाता है, फिर आपको दिखाते हैं। डायरेक्ट वो नहीं आपको देते। क्यों, क्या चाहते हैं आप? नहीं नहीं सर, वो कभी कभी सर बोलते हैं ना कि आपके सर ने आज ये वाले टास्क करने के लिए दी, ये इसलिए पूछ रहा था सर बस में। हम्म, जाहिर है उन्हें बताया जाता है कि हमने कर लिया, इससे रिलेटेड टास्क बनेगा, फिर कुछ सजेशंस होती हैं, फिर उसमें कुछ चेंजेस होती हैं। ओके, नेक्स्ट यार। भाई क्या पूछ रहा था हमारा दोस्त? कुछ पूछ रहा था, फहीम पूछ रहा था ना? पूछना यार। हम्म। हाँ, वही तरीका है ना। मतलब तुम ये कह रहे हो कि हमने, ये देखें, यही, सिर्फ यही तरीका हो सकता है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं हो सकता उसको। या तो वो पास ही बाय रेफरेंस हुआ हो, अगर वो पास बाय रेफरेंस नहीं हुआ तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं आपको बताता हूँ, ये देखें। हमारे पास एक है एंड वन है, ठीक हो गया। एक एंड क्या है, टू है, ठीक हो गया। अब तुमने यहाँ पे क्या किया, ये फंक वन कॉल किया, ठीक है, और ये एंड रिटर्न वन, और ये आरटी रिटर्न टू, ठीक हो गया। यहाँ पे आ गया, यहाँ से नहीं, सॉरी, ये हो गया आरटी। ये रिटर्न तुम्हें चाहिए और तुम कह रहे हो कि ये रिटर्न वो जो फंक्शन टू में से था, सही है ना? ये फंक्शन टू की वैल्यू है ना, तो एंड फंक्शन वन, यहाँ पे मैंने कोई, अब ये लोकल वेरिएबल है, सही है ना? ठीक है ना? इट इट मीन्स कि ये जो 10 है, ये फंक्शन नहीं है, फंक्शन टू में हमने कहा था कि हमने दो क्रिएट किया, इसमें एक वेरिएबल क्रिएट किया, फंक्शन, अच्छा यहाँ पे क्या किया, आर टी, आर टी, और आर टी इक्वल्स टू, या आर टी बनाने की जरूरत ही नहीं है, चलो आर टी बना देते हैं, फंक्शन टू, और यहाँ पे रिटर्न आर टी, ठीक हो गया। ये क्या हुआ, ये वेरिएबल था, रिटर्न ये है। क्या होगा यार भाई, यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करूंगा इसे,
क्या प्रिंट होगा? इसके फ्लो को समझे, क्या होगा, ये कैसे चलता है? फंक्शन 1 कॉल हो गया, फंक्शन 1 में आ गया, फंक्शन 1 से फंक्शन 2 में गया, फंक्शन 2 में वेरिएबल 10 है, इसकी वैल्यू रिटर्न हुई 10, फंक्शन 2 को क्या रिटर्न किया? 10, ये 10 मैंने रिटर्न कर दिया फंक्शन 1 में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? तो इस तरह किया जा सकता है, मतलब ये बड़ा एक क्यूरियस सा केस है, लेकिन बहरहाल ऐसे हो सकता है। ठीक हो गया ना, बाय रेफरेंस से भी किया जा सकता है, रिटर्न भी ऐसे करवाया जा सकता है, ठीक है ना। लेकिन हमें पता है कि जब ये फंक्शन कॉल, इसको जरा देख लेते हैं यहाँ, ये हमारा जी कोड है, छोटा कर लेते हैं इसे, ठीक हो गया, और यहाँ पे ठीक हो गया ना, ये है ना, नजर आ रहे सारों को यार? अच्छा, अब क्या होगा ये कि मेरा मेन है, अब मेन के अंदर जाहिर है ये कोड तो नहीं होगा ना, वो जो भी वेरिएबल्स हैं मेन के, जितने भी हैं लोकल वेरिएबल्स, वो सारे यहाँ बनेंगे, सही। सिर्फ वो वेरिएबल्स ही बनेंगे जो ग्लोबल्स हैं और जो स्टैटिक हैं। फिर उसके बाद कॉल हुआ func1। अब यहाँ सर पे रिकॉर्डिंग पे लगा दें, आपने रिकॉर्डिंग पे नहीं लगाया आज। अच्छा यार, ये एक था जिसमें हमें देखना था कि कोई नेस्टेड फंक्शन है उससे मेन में कैसे रिटर्न करवाया जा सकता है, सही। तो ये हमने कोड लिखा है जिसमें बेसिकली दो फंक्शन बने हैं, फंक्शन 1 और फंक्शन 2। मेन से मैं फंक्शन 1 कॉल करता हूँ, फंक्शन 1 के अंदर फंक्शन 2 कॉल हो रहा है, ठीक है, और फंक्शन 2 कुछ रिटर्न करता है वैल्यू, वो वैल्यू फंक्शन 1 में जाती है, दिस वैल्यू रिटर्न जाएगा इधर, और ये रिटर्न के चला जाएगा, किधर चला जाएगा, यहाँ पे। तो इस तरह से रिटर्न करवाया जा सकता है, जंप नहीं हो सकता, समझ आई। अच्छा, ये फंक्शन 1 था, अब यहाँ पे ज़ाहिर है ये RT बना हुआ है, इसकी कोई गार्बेज वैल्यू होगी, सही है, और ये RT एक लोकल वेरिएबल है, फंक्शन 2 कॉल होगा और इसके ऊपर आ जाएगा फंक्शन 2। यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट होगा var के नाम से, उसके अंदर वैल्यू जाएगी 10, और जो ही ये रिटर्न हिट करेगा, रिटर्न जब करेगा तो यहाँ पे ये जो भी इससे रिटर्न करना है वो रिटर्न चला जाएगा। कहाँ पे, किस लाइन पे कॉल हुआ था, यहाँ पे कॉल हुआ था, तो इसका मतलब ये है कि ये var रिटर्न हो जाएगा इस फंक्शन 2 पे, और ये फंक्शन 2 की वैल्यू 10 को असाइन हो जाएगी, सही है। और ये जो var है और ये जो फंक्शन है, इसकी स्टैक हो जाएगी डिस्ट्रॉय। नाउ दिस वेरिएबल do not exist, this will not exist, this will not further accessible। now the existence, this variable existence जो है ना, वो वैनिश हो गई है, वो है ही नहीं। समझ आ रही है ना ये बात? जब रिटर्न होता है तो वो सारी जो उसकी स्टैक है और उसकी स्टैक को बने हुए जितने लोकल वेरिएबल हैं वो सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये बात हम कल के लेक्चर में बहुत दफा इसको दोहराया हमने। ये आप लोगों को समझ आती है? है ना? तो ये जो रिटर्न किया था इसने, ये यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा क्या, वो जो वैल्यू थी 10, ठीक है, ये डिस्ट्रॉय हुआ। अब ये जब फंक्शन 2 में वापस आया तो अब इसने अपनी निचली लाइन चलानी है, निचली लाइन में ये क्या कर रहा है, ये रिटर्न भेज रहा है RT को, RT में 10 वैल्यू थी, ये रिटर्न किधर चला जाएगा, ये चला जाएगा जहां से ये कॉल हुआ था, यहाँ पे। तो समझ आ रही है यार? ये सर आ रही है, पर ये डिस्ट्रॉय वाला जॉनसन ना सर, ये बता दीजिएगा जरा प्लीज। यार देखो, फंक्शन के जो लोकल वेरिएबल्स है ना, देखो ये तो आपको पता ना, ये स्टैक बिल्ड हो रही है, कैसे बिल्ड होती है, जिस तरह फंक्शन कॉल होते जाते हैं ये बिल्ड होती जाती है, ठीक है। यस सर। जितने नेस्टेड होंगे उतनी ये बिल्ड होगी। मीडिया मेन के बाद फंक्शन 1 हुआ, फंक्शन 1 के अंदर फंक्शन 2 हो गया, तो ये सेकंड स्टैक बिल्ड होगी, ठीक है। तो अब जब फंक्शन 2 रिटर्न करेगा तो यहाँ पे जितने भी फंक्शन 2 के से लोकल वेरिएबल्स हैं वो सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। वेरिएबल 1, वेरिएबल 2, जितना मर्जी जो भी मैंने क्रिएट किया था ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जाहिर है ये एग्जिस्ट नहीं करेगा ना।
जब फंक्शन से मैं वापस आ गया हूँ तो फंक्शन की कोई वैल्यू एक्सेस हो सकती है दोबारा? सिर्फ sir. वही है जो रिटर्न हुई है। ये कल मैंने आपको यहाँ पे ये देखें ये बताया था, ये देखें ये मेन से फंक्शन 1 कॉल हुआ, फंक्शन 1 के अंदर फंक्शन 2 कॉल हुआ। पहला स्टेप था फंक्शन 1 पे जहाँ जंप किया, फंक्शन 1 के अंदर फंक्शन 2 पे, तो यहाँ से जंप कर गया फंक्शन 2 पे, फंक्शन 2 के अंदर फंक्शन 3 कॉल किया, यहाँ पे जंप कर गया फंक्शन 3 पे। ये स्टैक बिल्ड हो रहा है, मेन के बाद F1 F2 F3। इसके अंदर जाहिर है लोकल वेरिएबल्स होंगे और कुछ हिडन वेरिएबल्स होंगे, रिटर्न एड्रेस वगैरह होंगे, सही है ना? हम अज्यूम कर रहे हैं कि आपको पता है कि यहाँ पे लोकल वेरिएबल होंगे तो वो एग्जिस्ट करेंगे, जितने होंगे वो उतने जितने उस फंक्शन से के अंदर लोकल वेरिएबल्स होंगे वो सारे जाहिर है उनको यहाँ पे स्पेस मिलेगी, वो एलोकेट होगी, उनकी वैल्यूज यहाँ पड़ी होंगी, सही है? अब जब फंक्शन 3 से वापस आऊंगा तो फंक्शन 3 क्या होगा, इसकी वैल्यूज इसके वेरिएबल्स सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ये मेमोरी क्या हो जाएगी, ये मेमोरी अब क्या आ जाएगी, ये अनयूज्ड मेमोरी डिक्लेयर हो जाएगी, अनयूज्ड मेमोरी डिक्लेयर हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि अगर फंक्शन 2 के अंदर एक और कोई फंक्शन कॉल किया जाता तो वो इस मेमोरी पे बनेगा जहां पे पहले F3 था। बात समझ आ रही है? Yes sir. तो अब जब किसी मेमोरी को अनयूज्ड डिक्लेयर कर देता हूं, किसी मेमोरी को मैं अनयूज्ड डिक्लेयर कर देता हूं, इट मींस कि वो वैल्यू वो मेमोरी अब एक्सेसिबल नहीं है, वहां पे कुछ और एलोकेट किया जा सकता है। अगर कुछ और वहां पे एलोकेट हो गया तो जाहिर है वो मेमोरी ओवरराइट हो जाएगी, ठीक है ना? Yes sir, ठीक हो गया। यार आपको सोचने का मौका दिया जा रहा है, ग्रेस्प करें इसे जो सुना है, फिर सवाल करें दोबारा, क्योंकि मुझे लगता है अभी भी समझ नहीं आई आप। यार ये नवाल कहाँ पे गई है? ये लगता है इसको जो है ना तुम लोगों ने, किधर है ये लड़की, किधर है? उसने कहा कि अब हमें कोई पूछता ही नहीं है तो हमने पढ़ के क्या करना है। जी सर, इधर हूँ। अच्छा इधर, ओके, समझ आ रही है तुम्हें? सर आ रही है, बट सर रोजा होता है तो वो बोलने का दिल नहीं करता। ओहो, चलो ये तो अच्छी बात है। चलो समझने का सुनने का तो दिल करता है ना। जी सर, वो तो समझ रहे हैं, वो तो समझ रहे हैं। सुन के Try कर- समझ तो आ जाता है ना। जी जी सर, बिल्कुल। क्या फरमा रहे, किसका दिल करता है? ओह 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 ओह, अभी तुम्हारे मैं नंबर लगाता हूँ, इनका नंबर लगाता हूँ, सारी जो फेवरेटनेस है नहीं था। अच्छा तो यार ये मतलब, अच्छा तो इसमें तो ये है कि समझ नहीं आ रही। नवाल तुम्हें भी समझ नहीं आ रही है ना, बोलने का दिल नहीं करता और समझ आती नहीं है। अच्छा ये है मसला। नहीं सर, ट्राई कर रहे हैं समझने की, ऑलमोस्ट 60-70% समझ आ जाती है, बस वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो ट्राई कर रहे हैं समझने की। एंड अब 100% समझ तो अभी तक नहीं आ रही। बस बस एनर्जी बचा, तेरा तो बोलने का दिल नहीं करता। चलो यार देखो, नहीं सर, मैं कल आज शहरी में 3 पराठास खा लूंगी, फिर एनर्जी आ जाएगी। बढ़िया, सही बात। ओके सर। खा लिए तुमने। अच्छा अब सुनो, अब 3 पराठे तो खा लिए तो अब हाँ एनर्जी आनी चाहिए, बोलना भी चाहिए।
ये जो समझ से मुतालिक जो है ना, ये जरा अपना कॉन्सेप्ट ठीक कर लो। ये जो समझ है ना, ये तो या तो आती है, बुलियन है, ये या तो आती है या तो नहीं आती। ये नहीं होता कि 45.98% समझ आ रही है, या 79.67 समझ आ गई है, या 99.98 समझ आ गई है। ये समझ आती है, नहीं आती है। इफ यू थिंक you understand it 99.99%, 0.001%, it means you didn't understand. So 0.001% ना, वो 99.99% पे भारी है। तो ये अगर आपके ज़हन में आ रहा है कि यार मैंने 70% समझा है, तो यू आर डिसीविंग योरसेल्फ। तो इसका मतलब ये है कि आपको नहीं समझ आई। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि 99.99% समझ आ गई है, ये भी आप धोखा दे रहे हैं अपने आप को। और ये उसी तरह का धोखा है जो बंदा ये सोच रहा है कि मुझे 50% समझ आ गई। तो या तो समझ Wow, sir, you are great. या तो समझ आती है या तो नहीं समझ आती भाई। देख लो कॉन्सेप्ट जो है, हाँ, नहीं वो सर यार, आपके मुताबिक फिर 100% को ही पूरा समझना कहते हैं। मतलब अगर अरे 99.9 भी हो तब भी आपकी नजर में बिल्कुल समझ नहीं आई बच्चे को। मेरी नजर में नहीं आई। मेरी सर नजर, अटेंडेंस लगा दें, यार ये देखें, ये टाइम होने वाला। नहीं टाइम लग सर होने वाला, अटेंडेंस लगा दें सर। राव समर मुबारक, तुम्हारी एब्सेंट लगाएगी। हम एक इतनी हम बात कर रहे हैं, तुम्हें बीच में अटेंडेंस याद आ गई। तो देखिए कोई एटिकेट्स नहीं 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 है। सर, वो टाइम खत्म होने वाला है इसलिए कहा था, बाकी आप ना लगाएं सर कोई वो बात नहीं। हाँ तो फिर आपके लिए बोला था कि आपको फिर तो तेज होना पड़ा। यार इसका आज तो मतलब आपने सर जल्दी आपके ना लिहाज से लगाई। तो फिर सर यार Sir, तो I बंदा have to tell you something if you have some time. Like, एक agar. ये अरीज वाला जो मसला पहले हल कर लें। तो अरीज Okay, इसमें fine. ये नहीं है कि मुझे नहीं समझ है, मेरे ख्याल नहीं है ये तुम मुझे क्या तुम्हें मतलब 100% समझ आए, मेरी तरफ से 50% आए। ये मैं कह रहा हूँ कि अगर तुम्हें ये लग रहा है कि तुम्हें 50% समझ आई है, तो वो समझ बेसिकली तुम्हारे लिए वो नहीं, मतलब इसका मतलब ये है कि आप वो नहीं समझ रहे, अनलेस और अनटिल यू थॉट कि हाँ यार ये समझ आ गया बिल्कुल। और कॉन्सेप्ट जो है ना, उसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत नहीं होती। कॉन्सेप्ट जो है ना, उसको समझ लेना जब आप करते हैं, ऑब्वियसली जब आप चीजों को प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं, उसमें प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, उनमें चीजें आपको नहीं पता लगती हैं। लेकिन ऑन द स्पॉट जब आप ये सोचते हैं हाँ यार इस सर ने बताया है, ये 80% समझ आ गया है, इसका मतलब ये आपको समझ नहीं आया, अनलेस और अनटिल आप ये सोचे हाँ जी आ गया, 100% आ गया, ये तो समझ आ ही गया मुझे। सर वो ठीक है, तो बाकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है ना, कि मतलब जितनी आपको समझ आ गई उसके बाद जितनी नहीं आई होती है वो आपको खुद प्रैक्टिस करके समझना पड़ता है फिर लेकिन परफेक्ट होने के लिए। जब आप समझ रहे हैं, जब आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तब ये आपके ज़हन में नहीं होना चाहिए कि मुझे 0.001% नहीं समझ आया। तब आपको अपने ज़हन ये होना चाहिए कि यार 100% आगे नहीं आया तो पूछें, जहां लग रहा है मसला वहां पूछें। ये वरना ये कह देंगे सर जरा दोबारा बता दें। अक्सर ही होता है, कुछ लोगों को होता है मसला कि वो एक दफा में नहीं समझ पाते। ये कोई बुरी चीज नहीं है, ज़ाहिर है, सारी जिंदगी इंसान एक गलती करता रहता है, वो मरते दम तक कब्र में उतर जाता है, उसे नहीं समझ आती। लेकिन बहरहाल तो नहीं पहली दफा समझ आई थी, दूसरी दफा समझ आई थी। लेकिन बहरहाल ये करना चाहिए, अगर लग रहा है कि सर ये थोड़ा सा मसला लग रहा है, तो जरा कोशिश करें कि वो क्या मसला है। कभी कभी नहीं पता लगता कि क्या नहीं समझ आ रहा, तो उसका तरीका ये होता है कि आप एनालाइज करें, सोचें 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 सोचें, जहन में चीजों को दोहराएं। सबसे बड़ा काम होता है विजुअलाइजेशन। ये आप जो पढ़ रहे हैं उसका वो आपके जहन में कैसे मैनिफेस्ट होता है, कि आप अपने जहन में देखो, हर चीज जहन में जो है ना, जो लफ्ज है ना, वो तस्वीरें बन जाती हैं। तो हमारे एक सर थे, वो जब असेंबली पढ़ाते थे ना, वो कहते थे कि यार दैट डे व्हेन यू सी द नंबर्स आर डांसिंग इन योरसेल्फ, बड़ा मजे का जुमला था, फिर आप असेंबली समझ सकेंगे। जब आप ये नहीं देखते ना कि ये नंबर दौड़ रहे हैं आगे पीछे और आपको एक तस्वीर नजर आ रही थी, तब तक आप नहीं समझ सकते। तो यही है कि आप भी जहन में बनाने की कोशिश किया करें, इमेज बनाने की,
विजुलाइज करने की कोशिश किया करें। ये जो है ना, इसीलिए मैं शुरू में कहता था कि आप लोगों को किताबें पढ़नी चाहिए, नॉवेल्स पढ़ने चाहिए। हमारा मसला ये है कि हमें समझ का मसला नहीं है, हमारी जो दूसरी ज़हन की सलाहियतें हैं विजुअलाइजेशन की, वो कम कम है। वो एक सर्वे था जिसमें जो छोटे बच्चे हैं ना, उनको दादियां जो कहानियां वगैरह परियों की, शहजादों की सुनाती थी, एक को वो सुनाई गई और एक बच्चे वो थे जिन्हें नहीं सुनाई गई। तो वो बच्चे जिनको बचपन में जिन्होंने कहानियां सुनी थी, उनका आईक्यू और इनकी जो विजुअलाइजेशन की, प्रॉब्लम सॉल्विंग की सलाहियत बहुत अच्छी थी उन बच्चों से जिन्होंने वो नहीं सुनी हुई थी। असल में ये जहन ये भी बात तो है कि सर जो बच्चे मसलन ये पढ़ते रहे उनकी क्रिएटिव इमेजिनेशन बहुत अच्छी हो जाती है। बिल्कुल यही मसला है। देखो प्रॉब्लम जहन के अंदर ये थोड़ी है कि जब वो मैथ कर रहा है तो कोई और हिस्सा चल रहा है, और जब वो टॉलस्टॉय या दोस्तोयेवस्की का कोई नॉवल पढ़ रहा है तो कोई और हिस्सा चल रहा है। जहन तो वही है ना। तो वही बस, इसलिए जो है ना ये चीजें बड़ी जरूरी हैं। लिटरेचर क्या में तुम्हें जो लगता है कि ये चल के खराब होता है, ये वाहिद चीज सर है आपको रोजा नहीं लग रहा? भाई मेरा सर मेरे को तो बड़ी जोर से लग रहा है सर, मेरे साथ तो रेसलिंग कर रहा रोजा मेरा। काम सर लगानी है अभी आपने सर, थोड़ी बहुत इज्जत राव समर की भी रख लें आप। राव समर की लगा रहा हूँ, वरना अटेंडेंस पे आना मैंने सारों की एब्सेंट लगा देनी थी। अच्छा बहरहाल, तो यार इसे देखें, करें, चीजों को समझने की कोशिश करें। बहुत अच्छी बात है ये सवाल। हाँ, अभी 42 में से तकरीबन कोई 40 लोग जो है ना वो ऐसे ही बैठे होंगे, है ना। लेकिन अब मुझे पता है इस बात का, और ये बड़ी यूसी वाली बात है, लेकिन बहरहाल दो समझ रहे हैं ना। तो ये सर हम सुन रहे हैं। यार तू भी फेवरेट तो दिल पे ही ले गया यार। ना तू वैसे ही है सब यार। सर ट्राई मार रहे हैं, सब ट्राई मार रहे हैं सर फेवरेट होने की। सर ये मक्खन लगा के ना अपना काम निकलवाना चाह रहा है आपसे, सर ध्यान से नहीं, बहुत बड़ी फिल्म है ये। तुम्हें पता नहीं है वही ना। वो कौन सा काम निकलवाना है भाई। सर ट्यूबें तो नहीं डलेंगी यार। टायर ही सर ने डाल दें सर, टायर ही बंदा मिसाल ही अच्छी दे देता है यार। सर यकीन माने जब मैकेनिक बोलते हैं ट्यूबें नहीं डलेंगी सर, दिल को लगती है बात वो। खुद ही चेक करके और वो कहता है ट्यूब नहीं डलेगी। टायर फटा हुआ सर वो सर, ट्यूब देखता का भी कोई नहीं है, फायदा नहीं। उसको दूर से खुशबू आई थी कि भाई ट्यूब नहीं डालनी है बस वही। रहती है। वो लाजमी नहीं है भाई। भाई सही कह रहा है। हाँ ये देखेंगे, बिल्कुल ठीक है। यस सर। बिल्कुल बिल्कुल नहीं भाई, हम तो नल कम है, हम तो 2 जीपी लेके बैठे हुए हैं, आप बिल्कुल पढ़ने वाले बच्चे हो एक। सर जी हमने क्लास खत्म हो गई तो करते हैं। 15 में होनी है अभी यार। सर अटेंडेंस लगा ले, इतनी मुश्किल से अटेंडेंस के पास पहुंच गए थे हम लोग। यार क्या लगा भी ली है, लगा ली अटेंडेंस सर ने। अच्छा सर ठीक हो गया।